मैं आज आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगा जिसको समझते-समझते मुझे 3-4 साल लग गए। मैं चाहता हूँ कि अभी आपको इस चीज़ों का आइडिया हो जाए ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। तो बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कभी आपने ये सुना हो कि किसी ने ये बोला हो कि मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ, मैं लोगो डिज़ाइन में एक्सपर्टी रखता हूँ। अगर आपने ये नहीं सुना तो आप जाकर यूट्यूब पे सर्च करें, आपको लोगो डिज़ाइनर सर्च करें, आपको सैकड़ों वीडियो नज़र आ जाएँगी, जिसमें आपको एक्सपर्ट बता रहे होंगे कि हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। क्या लोगो डिज़ाइन किसी और टूल में होता है? फ़ोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर या फिर कैनवा, इससे हटकर कोई और टूल है जिसके अंदर लोगो डिज़ाइन किए जाते हैं? ऑब्वियसली आपको भी जवाब यही होगा कि इन्हीं टूल्स के अंदर ये लोगो डिज़ाइन किया जाता है। तो क्या इन टूल्स के अंदर कुछ और डिज़ाइन नहीं किया जाता? फ्लेयर है, डीपी है, बैनर है, ये सारी चीज़ें भी तो इन्हीं के अंदर डिज़ाइन की जाती हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वो अपने आप को बताते हैं कि हम लोगो डिज़ाइनर हैं? तो बात सिंपल सी है कि हर एक का ना अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। ये जो कहा जाता है ना कि आप वो काम करें जो आपका दिल चाहता है। तो अब इसका सीधा-सीधा मतलब ये होता है कि आप वो काम करें जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टी, आपकी क्रिएटिविटी या जिस काम को करके आपको लगे कि आप थोड़ा-सा यूनिक कर रहे हैं दूसरे लोगों से, आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अब कुछ लोग होते हैं वो लोगो बहुत अच्छा से डिज़ाइन कर सकते हैं। हालाँकि टूल्स तो सेम होते हैं, लेकिन हर काम में हर बंदा माहिर नहीं बन सकता। कुछ लोग होते हैं जो फ्लेयर बहुत अच्छा से डिज़ाइन कर लेते हैं और कुछ लोग होते हैं जो वेबसाइट में ट्रैवल वेबसाइट बहुत अच्छी सी डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कार की वेबसाइट बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। फूड की वेबसाइट, आपने एक और लफ्ज़ सुना होगा कि मैं फूड व्लॉगर हूँ, मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ। तो क्या ट्रैवल व्लॉगर फूड व्लॉगर नहीं व्लॉगिंग नहीं कर सकता? या उसके लिए कोई नया कैमरा यूज़ होता है? लाइक कोई हटके ऐसा यूनिक कैमरा है जो फूड व्लॉगिंग में यूज़ होता है, जो ट्रैवल में यूज़ नहीं हो सकता? तो बात होती है इंटरेस्ट की। आप कोशिश किया करें, जब आप कुछ सीख रहे हों, तो एक तो होता है निश स्पेसिफिक होना। मैं ये समझता हूँ कि आपको सर्विस में भी कैटेगरी स्पेसिफिक भी होकर जाना चाहिए। आपने एक और चीज़ सुनी होगी और ये बड़ी मशहूर आजकल चल भी रही है, एसईओ में कितनी सारी कैटेगरी, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है, बैक लिंकिंग है। तो सैकड़ों तरह के काम है एसईओ के अंदर। लेकिन लोग आपको ना बैक लिंक की सर्विस देते हुए भी नजर आएंगे कि मैं बैक लिंक क्रिएट करता हूँ, तो मैं बैक लिंक की ही सर्विस देता हूँ। अब क्या बाकी चीज़ों के अंदर वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता था या बाकी चीज़ों का उसे आइडिया नहीं है, लेकिन उसने सर्विस में भी अपने आप को स्पेसिफिक कर लिया। जब आपको उसने सर्विस में भी अपने आप को उसने स्पेसिफिक किया, तो उसकी एक पहचान बनना शुरू हुई। अब किसी को भी बैक लिंक बनाने हो, लोगो बनवाना हो, तो वो इन्हीं एक्सपर्ट के पास आएगा क्योंकि इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आप जब एक ही सर्विस को लेकर ना क्लाइंट्स के पास जाते हैं और बार-बार उनका काम करते हैं, काफ़ी सारे आपके एक ही सर्विस में क्लाइंट हो जाते हैं, तो आपकी एक पहचान बनना शुरू हो जाती है। आपकी एक्सपर्टी नेक्स्ट लेवल तक पहुँचना शुरू हो जाती है, जो कि आप सारी चीज़ों को इकट्ठा कर जब आप कर रहे होते हैं, वो जो ग्रो होती है या वो जो स्किल का जो एक लेवल होता है, वो आप अचीव नहीं कर पाते। ये एक रियलिटी है। आप लगे रहेंगे, सालों लगे रहेंगे। मैंने आपको शुरू में शायद एक बात कही थी, अल्टीमेटली हमें क्लाइंट चाहिए होते हैं, हमें बिज़नेस चाहिए होता है, हमें सारी चीज़ों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। मसलन हमें एक लोगो डिज़ाइनर मिल जाता है, मतलब एक क्लाइंट मिल जाता है जो हमें चाहता है कि हम उसके लिए लोगो डिज़ाइन करें, हम उसके लिए वीडियो में ट्रैवल की वीडियो एडिट करें या फिर वेबसाइट है तो वेबसाइट में उसकी फूड की वेबसाइट बना दें। तो अगर हम इस तरह के क्लाइंट मिलना शुरू हो जाते हैं, तो क्या हमें ज़रूरी है कि हम बाकी चीज़ों के अंदर भी घुसें और बाकी चीज़ों के अंदर भी अपना टाइम वेस्ट करें? यहाँ एक लास्ट में मैं आपसे एक टिप शेयर कर देता हूँ, जो एक हमारे दिमाग में ना एक चीज़ चल रही होती है कि यार देखो, हम अगर सारी चीज़ों में घुसेंगे नहीं, तो हमें क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? रोज़ाना ऐसा तो नहीं होगा कि हमें लोगो डिज़ाइन करने के क्लाइंट मिलेंगे। रोज़ाना ऐसा तो नहीं होगा कि हमें कोई कार वेबसाइट का डिज़ाइन करने के लिए कोई क्लाइंट मिलेगा। हर कैटेगरी में हम एक ही कैटेगरी में पकड़ के लेके बैठ जाएँगे अपने आप को, तो फिर तो ये हो जाएगा कि हमने काफ़ी सारे अपने पोटेंशियल क्लाइंट जो बन सकते थे, हमने वो मिस कर दिए। ऐसा नहीं होता। ये एज़ ए बिगिनर हमारी सोचें होती हैं और ये हमारे मेरे अंदर भी थी। 3-4 साल मुझे लगे इन चीज़ों को समझने में। होता क्या है कि जब आप एक ही कैटेगरी में अपने आप को अच्छा कर लेते हैं ना, ज़ाहिर है आपको अच्छा भी करना है, आपको दूसरों से हट के भी कुछ देना है। अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी एक निश में चले रहें लेकिन एक माठा-सा काम, हल्का-सा काम, बिल्कुल लो क्वालिटी काम करते रहेंगे, तो ज़ाहिर है उसकी पहचान नहीं बन पाएगी।
और ये भी समझने वाली बात है कि जब आप एक ही चीज़ को बार-बार करेंगे तो इसमें आप ज़ाहिर है आप अचीव करेंगे अपना स्किल को ना, नेक्स्ट लेवल अचीव करेंगे। अब होना क्या है, जब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो काम आपका यूनिक हो जाता है। उसमें जो आपको क्लाइंट मिलते हैं ना, तो आप उनसे हाई लेवल हाई टिकट क्लाइंट होते हैं। आप उनसे ठीक-ठाक उनसे चार्ज कर सकते हो। तो जब आपने एक लो क्वालिटी सर्विस देनी है और हर चीज़ में जब आपने घुसना है, तो आप हो सकता है कि 10 क्लाइंट के लिए काम करके वो पैसे नहीं कमा पाओ, जो आपने एक ही सर्विस में अपने आप को जब आपने अच्छा कर लिया, तो 2 1 या 2 क्लाइंटों से भी आपने 10 क्लाइंटों का चार्ज कर लिया। तो ये तरीका होता है। हमें बार-बार बहुत ज़्यादा क्लाइंटों के साथ काम नहीं करना होता। हमें अपने स्किल पे अच्छे से तवज्जो दे के और थोड़े से क्लाइंट को अप्रोच करके उनमें से कुछ अपनी सर्विस उनको दे के उनसे ठीक-ठाक चार्ज करना होता है। तो कोशिश करें निश स्पेसिफिक भी हो जाएँ और सर्विस स्पेसिफिक भी हो जाएँ, तो आप जल्दी ग्रो करेंगे और 2-3 साल बाद आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि आपका ये जो कदम लिया हुआ था, कि ये स्टेप लिया हुआ था, ये अच्छा था या बुरा था। होपफुली आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। इसमें मज़ीद एडिशनल एक्सपर्ट कोई अपनी राय देना चाहें कमेंट में तो आप दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।